हम कश्मीर कश्मीर खेल रहे हैं, हम दुश्मन वो हमारा दुश्मन है, लेकिन हमें जो जिन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है वो हम उसकी तरफ तुम्हारी अटेंशन ही नहीं है। देखो जी, वो ये तो इंडिया की लॉबी थी, अच्छा, तो उन्होंने अपनी गुर्बत ख़त्म करके पाकिस्तान में कन्वर्ट कर दी। ये कैसे मैं वो बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ आपको, लॉजिक बताएं। उसकी मैं लॉजिक बताता हूँ। उसमें इंडिया हमारे से बहुत आगे चले गया, हर लिहाज से बहुत आगे है। हम बजाय उनसे कंपटीशन करने के हम बिल्कुल जीरो पे आ गए हैं। हमारी इकोनॉमी जो है वो 0.5% पे आ गई हुई है, जो कि इंडिया की इकोनॉमी से बिल्कुल जीरो पे है। रात के अंधेरे में उनका मोदी भी आता है इधर, आज भी अभी अभी आया, नवाज शरीफ के दौर में आया नहीं? आए आपको नहीं पता? हाँ, वो तो आए थे, वो रात के अंधेरे में इधर। वो तो सबके सामने आए थे ना। नहीं, वीजा था उनके पास। तो प्राइम मिनिस्टर हैं और नहीं, दूसरे प्राइम नंबर पे मिनिस्टर एक इनविटेशन होता है तो फिर वीजा नहीं, हाँ, वीजा तो लाजमी होता है। ये कौन सी लॉजिक है कि वीजे के बगैर किसी भी मुल्क में एंटर हो जाओ? देखिए ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उन्होंने अपने आप को कहाँ तक वो ले गए हैं। उन्होंने अपनी जो डेमोक्रेसी है उसको उन्होंने मजबूत किया हुआ है, उसके ऊपर वो कारमंद हैं, उसके ऊपर उन्होंने अमल दरामद किया हुआ है। और उनके जो लॉज हैं, आप देखें जस्टिस सिस्टम उनका अच्छा है। तो जो यहाँ पे हमारे यहाँ जो मसाइल हैं वो सबसे पहले तो मैनेजरियल प्रॉब्लम्स हैं। हम जितनी एक्सपोर्ट करेंगे ज़र मुबादला उतना हमारे पास तो आएगा। सबको पता है, लेकिन समझे कि चाइना नहीं? करने नहीं देगा। इधर हर चीज जो सी नजर आ रही है, मोबाइल नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है फिर हम गुलाम है ना। अमेरिका चाहेगा हम बैठ जाओ, हम बैठ गए। चाइना चाहेगा हम लेट गए तो हम लेट जाओ। तो फिर पाकिस्तान में सिचुएशन है महंगाई की, आटे की लाइन में लगते हुए लोग जाने दे रहे हैं। वजह क्या है? सेकेंडली, दूसरी साइड पे अभी IMF की रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक जो हमारा नेबर कंट्री इंडिया है वो एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी पे बिल्कुल कंट्रोल कर चुका है। वहाँ से एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी खत्म हो चुकी है अकॉर्डिंग टू IMF। इतनी बड़ी आबादी वाला कंट्री एक्सट्रीम लेवल को ख़त्म कर चुका है और हम यहाँ पे 22-25 करोड़ को नहीं फैसिलिटेट कर पा रहे। तो बुनियादी और मुख्तसर इसका जवाब तो यही हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से ये मसाइल हैं। हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, वसाइल सब कुछ मौजूद है, उनको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, और बुनियादी जो मसला है वो फिर वही है कि करप्शन है। करप्शन की बेस पे जो आपको नहीं लगता इंडिया में होगी? अब मेरे ख्याल से तो करप्शन इंडिया में भी होगी। एक मेरी ऑब्जर्वेशन है, थोड़ी कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हो गया वो तो हर कंट्री में करप्शन होती है। वो तो एक लेवल है। अब इंडिया भी एक कोई उसको हम एग्जाम्पल तो नहीं बना सकते ना, या वो कोई तरक्की याफ्ता मुल्क तो नहीं वो बन गया। ग्रो कर रहा है, एग्जाम्पल तो पूरी दुनिया एग्जाम्पल बना रही है। नहीं, इतनी मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत ज़्यादा कोई ग्रो कर रहा है या बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। लेकिन ये है कि जहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी निस्बतन ज़्यादा है वहाँ पे उधर मसाइल रहे हैं। जब रहे हैं मसाइल तो वहाँ भी यही सूरत हाल थी। बहुत पुरानी बात नहीं है, 10-15-20 साल पहले वहाँ पे भी बड़े इश्यूज थे। हाँ, तो वहाँ की सिचुएशन भी ऐसी ही थी। वहाँ पे जो पॉवर्टी का लेवल है वो यही था। तो अब वहाँ चूँकि पॉलिटिकली स्टेबल वो हो चुके हैं, तो जिसकी वजह से उसका फल उनको मिल रहा है। पाकिस्तान 1947 से लेके अभी तक पॉलिटिकल स्टेबल क्यों नहीं हो पाया? किसी टाइम में भी कोई एक प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाए, और आगे कैसे ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा? कोई बेहतरी की उम्मीद है? देखिए, उम्मीद तो रखनी चाहिए। जहाँ तक वजूहात हैं, फिर आप इतने मुश्किल सवाल तो ना पूछें, अब वो तो मैं नहीं बता सकूँगा। लेकिन हाँ, जो रीजंस हैं अल्लाह करे वो रिमूव हो जाएं तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। स्टेबिलिटी आ जाएगी। आपको क्या लगता है कि वहाँ पाकिस्तान की जो यूथ है, कहीं ना कहीं हम हमेशा गवर्नमेंट पे या अदारों पे या एस्टेब्लिशमेंट पे ब्लेम करने की बजाय अपनी गलतियों को भी बेहतर करें, अपने आप पे भी फोकस करें, खुद को इन्वॉल्व करें पाकिस्तान की, अपने कंट्री की बेहतरी के लिए? वो तो कर चुकी है यूथ। अब आवाम बहुत हद तक खुद को बेहतर कर चुकी है, और अब शिकवा सियासी जमातों से ही बनता है कि वो इस सूरत हाल को बेहतर अंदाज में लीड तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने करना होता है। तो अगर लीडरशिप नहीं होगी तो फिर नौजवान क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप सर इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? लियाकत अंजुम। आप क्या करते हैं? मैं भी टीचर हूँ, हम कॉलेज ही हैं। जबरदस्त। क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? मेरा इंग्लिश है। इंग्लिश सब्जेक्ट है। टॉपिक आपने सुन लिया होगा। टॉपिक ये है कि IMF की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया से एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी खत्म हो चुकी है। पहले तो ये बताएं, आपको क्या लगता है, आप इस बात से एग्री करते हैं इस न्यूज़ से? जी बिल्कुल, उसमें जो कामरान साहब ने बताया बिल्कुल मैं उसी बात को कंटिन्यू करूँगा कि वहाँ पर पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो हमसे कहीं बेहतर है। उन्होंने जो डेमोक्रेसी है उसको सही मानों में इम्प्लीमेंट किया हुआ है। वहाँ पर भी मसाइल हैं और वहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, और आई थिंक वो दुनिया का दूसरा बड़ा कंट्री है आबादी के लिहाज से दुनिया में। चाइना के बाद वो है, लेकिन अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक वो भी पहले नंबर पे आने वाला। जी बिल्कुल, लेकिन उन्होंने चीज़ों को यूज़ किया। आप देखें ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उन्होंने अपने आप को कहाँ तक वो ले गए हैं। उन्होंने अपनी जो डेमोक्रेसी है उसको उन्होंने मजबूत किया हुआ है,
उसके ऊपर वो कारमंद हैं, उसके ऊपर उन्होंने अमल दरामद किया हुआ है और उनके जो लॉज हैं आप देखें जस्टिस सिस्टम उनका अच्छा है। तो जो यहाँ पे हमारे यहाँ जो मसाइल हैं वो सबसे पहले तो मैनेजरियल प्रॉब्लम्स हैं जो जिस तरह से सर ने बताया। दूसरा ये कि आपने ये बड़ी अच्छी बात की कि हमें इंडिविजुअली हमें अपने आप की भी करेक्शन करने की। अच्छा, हम ब्लेम कर देते हैं आधारों पे, गवर्नमेंट पे। जी बिल्कुल, मैं वही अर्ज करना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पे अलग इश्यूज़ हैं, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल्स की बात करें, आवाम की बात करें, देखिए ना अब रमज़ान है तो जो बंदा एक चीज़ जो है ना वो अकेला, उसकी हम एग्जांपल ले रहे हैं तो उसके बड़ा चर्चा है आजकल हमारे मुल्क में। आपने रमजान में रेट बढ़ा दिया। वही यही मैं बात करना चाह रहा हूँ कि हमें एथिक्स नहीं है, हमें ना मोरालिटीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है, अखलाकियात। अब देखें ना ज़ोर पाक सल्लम ने भी फरमाया कि जिसका आप में से बेहतरीन वो है जिसके अखलाक बुलंद हैं, तो हमें अपने अखलाकियात को बहुत ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। और ये चीज़ें भी अखलाकियात में आती हैं कि हम चीज़ों को ना एक्सप्लॉइट ना करें, सिचुएशंस को एक्सप्लॉइट ना करें। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आज से अगर जैसे अभी मैं सर से बात कर रहा था 10, 15, 20 साल की पहले की बात की जाए, हमें शायद एग्जांपल दी जाती थी कि इंडिया में वॉशरूम नहीं है, टॉयलेट नहीं है, गुर्बत है। आज पूरी दुनिया एग्जांपल दे रही है। IMF की कभी कोई रिपोर्ट आती है, दुनिया का 5वां बड़ा इकॉनमी के हवाले से कंट्री बन चुका है, एक्सपोर्ट बढ़ती जा रही है उनकी। उन्होंने कौन सी ऐसी पॉलिसी लाई कि जिसकी वजह से उनकी एक्सपोर्ट भी बढ़ी, उनकी इकॉनमी भी बेहतर हुई, और दूसरे नंबर पे एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी तो उन्होंने ख़त्म कर दी। बिल्कुल, उसमें देखिए ना अगर हम अपना कंपैरिजन उनसे करें तो मैं वही बात करूंगा कि उन्होंने अपना जो सियासी ढांचा है उसको उन्होंने डिस्टर्ब नहीं होने दिया। उनके आप पार्लियामेंट के अंदर देख लें, असेंबलीज के अंदर देख लें, वो बाकायदा बात करते हैं और उसको बेहतरी की बात करते हैं और उसके ऊपर वो अपोजिशन होती है, स्ट्रांग होती है और उसको वो पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट को इधर उधर नहीं जाने तो। और गवर्नमेंट जो है वो जैसे मर्जी हमारे लिए, हमने वो दुश्मन खेल रहे हैं, लेकिन वो अपनी कौम के लिए वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हम यहाँ पे दुश्मन टेक्नोलॉजी कश्मीर खेल रहे हैं, हम दुश्मन, वो हमारा दुश्मन है। लेकिन हमें जो जिन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है वो हम उसकी तरफ तो हमारी अटेंशन ही नहीं है। और उसमें जो बेसिक जो प्रॉब्लम है वो जो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आप जुडिशरी को देख लें, आप हमारी इस्टेब्लिशमेंट को देख लें, हमारे जो बाकी जितने भी इदारे हैं, जो भी इदारे उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, उनकी आपस में वो, मैं सिंपल वर्ड्स में कहता हूँ कि वो अपनी अपनी बदमाशी काम करने के चक्कर में है। बस ये एक जो बुनियादी मसला है कि जब हम अपनी अपनी लिमिट्स में आ जाएंगे, अपने हम जो जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हम उनको देखेंगे ना, ईमानदारी से करेंगे, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ढांचा बहुत बेहतरीन है, हर चीज़ बहुत अच्छी है, हमारे पास सोर्सेज भी हैं, सिर्फ उनको प्रॉपर यूटिलाइज करने की जरूरत है, मैनेज करने की हम जरूरत है। दुश्मन खेल रहे हैं, कश्मीर का नारा लगा रहे हैं, वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। क्या अभी हमें भी रियलिटी की एक्सेप्ट करने की जरूरत है या नहीं? क्या अभी भी हमें ये दुश्मन वाला कंसेप्ट खत्म करके मिल के आगे बढ़ने की जरूरत है या नहीं? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वो जो हमारा इशू है कश्मीर का, उसके ऊपर हमारा जो स्टांस है वो ठीक है। हम उसको पॉलिटिकली हम अपना जो हमारा जो स्टांस है उसको हम दुनिया में उनको कन्विंस करें, उसकी तरफ लेके हमारा हैं। स्टांस है क्या? बस यहाँ पे हमारा यही है कि जो भाई मुसलमान भाई हैं, जुल्म, ये स्टांस है। लाहौर में हमारे यहाँ पे मुसलमान भाई नहीं है। सुन लेना, मैं असल में वहाँ पे जो हमारी जो मेन हमारी जो बात है ना, वो हम इसके ऊपर हमारा फोकस है कि जो वहाँ के लोग जो चाहते हैं, जो उनका राइट है, जो बेसिक राइट है, सिर्फ उसी को आप इम्प्लीमेंट करते हैं। दैट्स ऑल। ये बताएं, जो पाकिस्तान में क्राइसिस चल रहे हैं, वहाँ के लोग या इवन हमारे साइड कश्मीर के लोग भी हमारे साथ, मैं एक रियलिटी बेस्ड क्वेश्चन करता हूँ, आना चाहेंगे? हमें बिल्कुल रियलिटी की तरफ आना चाहिए, हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम वो देखिए ना, हम अपने मुल्क में इतनी महंगाई हमने कर दी, इतना हम पीछे चले गए हैं, तो हम उनको क्या राइट्स देंगे? हम अपने मुल्क में लोगों को राइट्स नहीं दे रहे। आप चाहे वो आज़ाद कश्मीर हो, पंजाब हो, सिंध में देख लें, आप KPK में देख लें। रिसेंटली अभी कल ही सिंध से आया हूँ, वहाँ पे जो कंडीशन है, लोगों के बच्चों के पाँवों पे जूते नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, सर पे। वो बहुत ही छोटी सी बातें हैं, आप इससे भी आगे चले जाएं। लोग बेचारे एक वक्त की रोटी, एक नवाला खाने के लिए वो बेचारे पता नहीं क्या क्या कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं। वालिद मतलब बड़ी सिंपैथेटिक पोजीशन है हमारी। जैसे इंडिया ने डेवलपमेंट की तरफ गया, टेक्नोलॉजी की तरफ, इकोनॉमी की तरफ गया, उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, हमें सीखने की, उनकी पॉलिसीज को अडॉप्ट करने की जरूरत है, या ये रखे नहीं जी वो दुश्मन है, हम उनसे तो सीखेंगे नहीं? तो कहता हूँ कि हमारा तो चूंकि प्रोफेशन ही ऐसा है, मैं चाहता हूँ कि आपको किसी से भी अच्छी बात सीखने को मिले, आप उसको वहाँ से अडॉप्ट कर लें। देखिए जो नॉन मुस्लिम्स हैं, हम ये दावा करते हैं और ये रियलिटी है कि
हमारा जो रिलीजन है उन्होंने सारी जो इंसानियत की बेहतरी के लिए भलाई के लिए उन्होंने एक हमें फॉर्मेट दिया इस्लाम ने, ये जो आपने लेकिन वॉच हमने पहनी है, ये शर्ट, मैंने ये जो माइक पकड़ा है, मैंने जो शर्ट पहनी है, ये क्या सारे नॉन मुस्लिम तो नहीं बनाई? बिल्कुल हमने खुद बनाया क्या है आज तक? मुझे बता दें कोई चीज़ सवाए चिंगची रिक्शा बनाने की हमारी और क्या प्रोडक्शन है? हमारा साइंस के अंदर हमारा क्या रोल है हमारे मुल्क का? हमने कितने साइंसदान पैदा और फिर किए? हम बात भी ये करते हैं कि वो हमारे दुश्मन, उनसे हमने रिलेशन नहीं, और शर्ट भी उनकी पहनेंगे, घड़ी भी उनकी पहनेंगे, मोबाइल भी उनका यूज ये असल में ना जो ये डबल स्टैंडर्ड जो है ना, ये एक तरह की मुनाफिकत है, हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा, हमें रियलिटी को देखने की जरूरत है। जबरदस्त हो गया, बहुत अच्छा लगा जी इनसे बात करके। इनकी जो थिंकिंग है, जो आइडियोलॉजी है, इस तरह की आइडियोलॉजी अगर हमारे स्टूडेंट्स की भी हो, हमारी पब्लिक की भी हो, तो शायद हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। लास्ट में ये बताएं, यूथ का क्या रोल होना चाहिए? यूथ हमारे जो पॉपुलेशन है इस वक्त सबसे जो मेजॉरिटी है वो यूथ की है, और ये हमारी स्ट्रेंथ है इस मुल्क की। हमें इसको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, हमें इसको टारगेट करना पड़ेगा कि हम इसको किस तरह से इस स्ट्रेंथ को यूटिलाइज कर सकते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए। ठीक हो गया, अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तोकीर अहमद। तोकीर साहब, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में अगर गुर्बत की बात करें और गरीब लोगों की बात करें तो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जबकि दूसरे कंट्री इवन इंडिया की अगर बात करें, अभी IMF की रिपोर्ट आई है कि एक्सट्रीम लेवल पोवर्टी जो गुर्बत है वो इंडिया से ख़त्म हो चुकी है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे गुर्बत ख़त्म हो रही है, यहाँ ख़त्म हो चुकी है एक्सट्रीम लेवल, यहाँ पे बढ़ती जा रही देखो है? जी, वो ये तो इंडिया की लॉबी थी, अच्छा, तो उन्होंने अपनी गुर्बत ख़त्म करके पाकिस्तान में कन्वर्ट कर दी। ये कैसे? मैं वो बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ आपको। लॉजिक बताएं। उसकी मैं लॉजिक बताता हूँ। उसमें नवाज शरीफ होरों का सरे फहरस्त हाथ है, ठीक है। क्योंकि वो अंदरले खाने ना ये सब एक हैं। नहीं, ये आपकी बात नहीं समझ लगी। आपने बोला कि उन्होंने अपनी वो करके हाँ जी, साजिश साजिश करके गुर्बत इधर भेज इधर दी। कन्वर्ट कर दिया तो है। हम साजिश वो- करके वापस भेज देते हैं। वो कैसे भेज दे? हमारे पेट ही बहुत बड़े हैं सियासतदानों तो के। इसका मतलब हमारे सियासतदान गलत है हाँ ना? जी, सियासतदानों की वजह से हुआ। रात के अंधेरे में उनका मोदी भी आता है इधर, आज भी, अभी भी। अभी भी आया, नवाज शरीफ के दौर में आया नहीं? हाँ, आपको नहीं पता? हाँ, वो तो आए थे, वो रात के अंधेरे में इधर- नहीं, वो तो सबके सामने आए थे ना। नहीं नहीं, वीजा था उनके पास। तो प्राइम मिनिस्टर हैं और नहीं, दूसरे प्राइम नंबर पे मिनिस्टर एक इनविटेशन होता है तो फिर वीजा नहीं नहीं नहीं, हाँ वीजा तो लाजमी होता है। ये कौन सी लॉजिक है कि वीजे के बगैर किसी भी मुल्क में एंटर हो जाओ? जबरदस्त। चले ठीक है, मुझे आपकी ये बताओ लॉजिक ना। अगर है, उसके अंदर ये जंदाल आता रहा, नहीं आता रहा? ठीक है। ठीक नहीं है ना? नहीं, उनके आने से यानी वो यहाँ आते थे, पॉकेट में गुर्बत डाल के ले आते थे, इधर आगे वो सियासतदानों को दे देते थे। सियासतदान साथ नहीं रले हुए, आप बताए ना। वो गुर्बत अपने साथ लेके आते थे। गुर्बत नहीं भाई मेरे, वो सारी मोनोपोली होती है उनकी, अच्छा अच्छा अच्छा, समझे क्या? नहीं, ठीक है। गुर्बत की तो बात मैं कर ही नहीं रहा। गुर्बत तो पाकिस्तान में ऑलरेडी इन्होंने बढ़ा दी है, मजीद बढ़ा दी है। इसका हल क्या है? कैसे इसका हम हल गुर्बत ये से है, निकलेंगे? कैसे हम इनका- आटे के पीछे लाइन लगते हुए हाँ जी, मरते ये जा रहे हैं लोग? जुल्म की इंतहा है। वो तो कह रहा था शहबाज शरीफ तो कह रहा था कि मैं आऊँगा, मैं अपने कपड़े बेच के तो गरीब आदमी को आटा सस्ता दिलाऊंगा। ये अच्छा आटा सस्ता दिला रहा है। कल फिर 10 रुपए पेट्रोल उसने महंगा कर दिया है। कल फिर पेट्रोल महंगा किया नहीं? वो तो मरियम नवाज तो बड़ी बढ़ बढ़ के कहती थी 118 रुपए लीटर हो गया, अब नहीं उसे नजर आ रहा 280 रुपए लीटर हो गया, 282 82 रुपए लीटर हो गया। अब मरियम नवाज को उसने मुंह में टॉफियां डाली हुई हैं। ठीक है। बताओ ना, सवाल- उसने जब सर्जरी करानी होती है मुल्क से बाहर भाग जाती है। इधर गरीब आदमी मर रहा है, वो कप सा हाथ में फड़ के तो लगी फिरती है हर तरफ। ठीक है, नहीं मतलब ये है कि ये तो हम किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करेंगे, लेकिन ये देखेंगे बेहतरी कैसे आ सकती है और कैसे दूसरे कंट्रीज कैसे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बांग्लादेश की बात कर लें आप, बांग्लादेश में कैसे बेहतरी इस सूरत में आ सकती है। मुल्क का कोई सिंसियर हो, मुल्क के साथ सिंसियर हो, वो मुल्क में ऐसे फार्मूले लाए कि जिससे वो महंगाई कम कर सके और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को तो खत्म कर देना, आप एक्सपोर्ट करें बाहर के मुल्क। लेकिन चाइना हमें ये करने नहीं देगा, एक्सपोर्ट जो हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है। हम जितनी एक्सपोर्ट करेंगे ज़र मुबादला उतना हमारे पास ये तो आएगा। सबको पता है, लेकिन समझे कि चाइना नहीं? करने नहीं देगा। इधर हर चीज जो सी नजर आ रही है, मोबाइल नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है फिर हम गुलाम है ना। अमेरिका चाहेगा हम बैठ जाओ, हम बैठ गए। चाइना चाहेगा हम लेट गए तो हम लेट जाओ। तो फिर हम इंडिपेंडेंट तो ना हुए, आज़ाद मुल्क तो ना हुआ हमारा। ये सवाल, ये एक ऑथेंटिक सवाल है कि जब अमेरिका के कहने पे चलेंगे, चाइना के कहने पे चलेंगे, फिर आजादी तो हम आज़ादी किस चीज़ की? फिर कौन सी आज़ादी? मुझे बताया ना। सऊदिया कह देगा भी रात के अंधेरे में आप लाइटें बंद कर दें, तो हम लाइटें बंद कर देते हैं। ये आज़ादी तो ना हुई।
बताएं ना मुझे, ये आज़ादी है। लेकिन फिर भी इधर हमने आपने इल्ज़ाम लगाया चाइना पे, अमेरिका पे, सऊदीया पे, एट दी एंड फिर हम कह देते हैं इंडिया की वो साजिश है। इंडिया को क्यों बीच में ले आते हैं? ये इंडिया की इसलिए है भाईजान, वो उनके सारा राज कौन सी है ना एजेंसियाँ उनकी मुलव्वस हैं, अच्छा, उनकी मुलव्वस हैं एजेंसियाँ, अभी भी बलोचिस्तान में वो काम कर रही हैं। गुर्बत बढ़ाने के लिए। गुर्बत, जब आपके अटैक होगा, दहशतगर्दी हमले होंगे, वो मुल्क पे असर नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया। पड़ेगा नहीं, तो वो हमारी जिम्मे असर नहीं पड़ेगा। देखें, अगर वो साजिश कर सकते हैं, एक एग्जांपल है। नहीं, पहले हमें नंबर क्या जरूरत है? पे- नहीं तो फिर हम उन पे इल्जाम लगाएंगे तो ऐसे रिलेशन भी बेहतर वो- होंगे कि खराब होंगे। बात ये है, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कोई अच्छी पॉलिसी लाए। ये चीज यानी अपने आप को ठीक है। हाँ जी, वो हम आप खुद ठीक ही नहीं है, हमारे पेड़ ही बहुत बड़े हैं। देखे ना, अब मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ, अब इलेक्शन आ गए हैं सिर पे, ठीक है। सर पे आ गए ना इलेक्शन, इन्होंने क्या किया जी कि अपने एमपीए एमएन को फंड जारी कर दिए इलेक्शन के लिए, इलेक्शन कमीशन को फंड नहीं दे रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके लिए उन्होंने कहा सिक्योरिटी के पैसे भी नहीं है और ये चीजें नहीं ये है। कौन से ये कौन सा, ये तो दोहरा मेयार हो गया। दौरा में आ रहा है, इसका मतलब गलती हमारी अपनी है। ये खरबूजा कितने रुपए किलो आप लेके आए हैं, कितने रुपए केजी लेके आए हैं? ये प्यारे भाई उन्होंने दिया है 80 रुपए के। 80 रुपए केजी, ठीक हो गया। खैर आए जी, मजीद किसी से यहाँ पे बात करते हैं, अगर कोई बात करना चाहेगा तो। अस्सलाम वालेकुम, जी अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम? रहमान। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ जी। बिजनेस करते हैं। अभी रिसेंटली रात को पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जी देखें, जो हालात हैं, इन हालात में महंगाई जितनी हो गई है, गरीब आदमी तो वैसे ही बिल्कुल फिस गया हुआ है। घर का खाली आटा लेके जाना जो है इंसान के बस में नहीं है, जो हालात हैं। अब मेरे माशाल्लाह 7 बच्चे हैं, मुझे पता है कि मैं किस तरीके से मैनेज कर रहा हूँ, मैनेज नहीं हो रहा। मैनेज नहीं हो रहा। पहला सवाल ही मेरा ये है कि 1947 से लेके अब तक की अगर बात की जाए, पाकिस्तान ने मोस्टली, मतलब कहा यह जाता है, पूरी दुनिया को पता है कि ज्यादा बजट हम डिफेंस पे लगाते हैं। ऐसे ही। आज की अगर कंडीशन की बात करें, जिस कंट्री के लिए हम किसके लिए ज्यादा डिफेंस, इंडिया ज्यादा इंडिया के लिए करते हैं, सही है। आज वो टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में, अभी रिसेंटली उन्होंने पहले बैलिस्टिक मिसाइल जो से हैं 250 के करीब उन्होंने वो दे हैं। जी, क्या जी। कहना चाहेंगे, आज वो अपना कंपटीशन चाइना के साथ कर रहे हैं और ऐसे ही। हमें जिनके साथ कंपटीशन बताया जाता था, हम बहुत पीछे रह गए इस दौड़ में। ऐसे ही है, जिस तरह ये अपने डिफेंस पे इतना खर्चा कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अवाम, अगर हमारे लीडरों को सोचना चाहिए कि अवाम के क्या हालात हुए हैं। अवाम बेचारी फिस के बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई हुई है। बजाय डिफेंस पे खर्चा करने के लिए अवाम को कोई रिलीफ देना चाहिए, महंगाई में कमी लाना चाहिए। बात है ना, हमें फायदा क्या हुआ? सवाल मेरा ये है, 75 साल में हमें फायदा क्या हुआ? और जिनके के साथ हम डिफेंस के लिए इतना बजट लगाते रहे, आज वो क्या हम उन्हें कम्पीट कर पा रहे हैं या कर पाएंगे? कंपैरेटिवली देखा जाए तो इंडिया हमारे से बहुत आगे चले गया, हर लिहाज से बहुत आगे है। हम बजाय उनसे कंपटीशन करने के, हम बिल्कुल ज़ीरो पे आ गए हैं। हमारी इकॉनमी जो है वो 0.5% पे आ गई हुई है, जो कि इंडिया की इकॉनमी से बिल्कुल ज़ीरो पे है, बहुत नीचे है, हर लिहाज से ज़ीरो है। इंडिया की देखें, एक्सपोर्ट देख लें, तकरीबन मेरा ख्याल है 2 बिलियन की एक्सपोर्ट है उनकी। हमारी एक्सपोर्ट देख लें कि कुछ भी नहीं है। उन्होंने भी अपनी पॉलिसीज बनाई 1947 के बाद, हमने भी पॉलिसीज बनाई। जी। क्या वजह है कि पहले उन्होंने अपनी इकॉनमी को भी स्ट्रांग किया, बेहतर किया? वो ना तो IMF के पास अभी जाते हैं, पहले कभी गए थे, जी। ना ही वो वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं। सेकेंडली अगर बात करें डिफेंस की, वो बहुत दिन ब दिन बेहतर करते जा रहे हैं। हम ना तो डिफेंस उस तरीके से बेहतर कर पाए, आए दिन हमें बॉर्डर पे अटैक ऐसे नजर ही। आते हैं, और ना ही हम अपनी इकॉनमी बेहतर कर पाए। ऐसे ही है। उन्होंने क्या ऐसी पॉलिसी रखी? भाईजान उन्होंने अपने बिजनेस की तरफ बहुत गए हैं, बाहर से जो है एक्सपोर्ट जो है उसको बहुत बेहतर किया है। उस लिहाज से उन्होंने अपनी डिफेंस भी बेहतर कर लिया है, उनकी डिफेंस भी बेहतर कर लिया है, और अपना सारा मुल्क का निज़ाम जो है बहुत अच्छा कर दिया है। हमें ऐसा क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? अभी भी हमारे पास टाइम है कि हम होश के नाखून लें डिफेंस पे। नो डाउट डिफेंस होता है तो ही पाकिस्तान या कोई भी कंट्री बेहतरी की तरफ जाता है या स्टेबल रहता है, लेकिन इस टाइम जो क्राइसिस चल रहे हैं, हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है या नहीं?